की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारी होने वाली है, क्योंकि आज आप लोग सीखने वाले हैं कैलकुलेशन में गुना, मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल मतलब किसी भी दो अंकों को दो अंकों के साथ, तीन अंकों को तीन अंकों के साथ, या यूं कह लीजिए किसी भी संख्या को किसी के भी साथ गुना करने के जो ट्रिक है असल मायने में आज आप वो सीखेंगे। अब देखो, कैलकुलेशन का वो पार्ट जो कि मल्टीप्लिकेशन है वो आप हर जगह पर इस्तेमाल करते हो। आप अरिथमेटिक का कोई टॉपिक पढ़ो या एडवांस का कोई टॉपिक पढ़ो, जहां पर भी गणित है वहां कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन है ही है। और जहां मल्टीप्लिकेशन है, अगर बड़ी संख्या आ गई तो वहां पर आप फंस जाएंगे। अगर मैं 117 को 282 के साथ बोल दूं गुना करने को, वहां पर दिक्कत आ जाएगी आपको। लेकिन आज के पेपर की जो डिमांड है उसके अनुसार में आपको कैलकुलेशन आना ही चाहिए, और बड़ी से बड़ी संख्याओं के ऊपर आपको महारत हासिल करना ही पड़ेगा। तो जो सबसे बेस्ट ट्रिक है हम आप लोगों के लिए इस कैलकुलेशन के सीरीज में हम वो आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो के जैसे मैं अगर आपको बोल दूं यार 287 को गुना करो मेरे भाई 237 के साथ में, कैसे गुना करोगे? अगर हम बोल दें 983 को गुना करोगे मेरे भाई 913 के साथ में, कैसे गुना करोगे? मतलब रैंडमली आप कोई भी संख्या ले लो, चार अंकों की चार अंकों का ले लो ना, क्या दिक्कत है? तो जैसे मानो 234, जैसे मानो 2241 हो गया, 2347 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? तो ये सारी बातें चलिए सीखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम सीख रहे होते हैं, और सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो दो डिजिट का दो डिजिट के साथ में सीखेंगे। और यहाँ पर मैंने जो है आप लोगों के लिए एक फ्लो चार्ट भी बना रखा है ताकि आप चीजों को समझें और पूरा जानें। तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेप से ये मिलकर बना हुआ है, और एक एक करके तीनों स्टेप हम करेंगे। ठीक है, 3 स्टेप से ये मिलकर बना हुआ है, एक एक करके हम ये तीनों स्टेप जो है वो करेंगे, और उसके बाद में तो अपना मल्टीप्लिकेशन आसान करेंगे। तो पहली बात मेरे भाई, किसी भी दो अंकों को दो अंकों के साथ आप गुना कैसे करेंगे? तो जनरली आप लोगों के जो तरीके होते हैं वो कैसे होते हैं? 4 इंटू 7 28 का 8, हाथ में 2 ऐसे ही रखते हो। 4 इंटू 3 12, 2 14 का, यहाँ पर 14 लिख दिया। 1 इंटू 7 7 लिख दिया। 1 इंटू 3 3 लिख दिया। फिर यहाँ पर आप 8 लिखते हो। फिर 7 और 4 11 लिखो, एक कैरी चला गया, 3 1 4 1 5, तब जाकर 518 आता है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करने वाले हैं, हम लोग ऐसे मेरे भाई नहीं करने वाले हैं। हमारे तरीके थोड़े से डिफरेंट होंगे। जो बचपन में ऐसे करते थे अब उसे आप भूल जाओ। मैंने टोटल 3 भाग में बांटा है, 3 स्टेप में बांटा है। पहला स्टेप नंबर 1, कभी भी किसी भी दो डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आखिरी के दोनों अंकों को मल्टीप्लाई कर, तो आखिरी के दोनों अंकों को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आखिरी के दो डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर 7 इंटू 4 हमारा कितना आएगा? 28। 28 का आपको मेरे भाई 8 लिखना है और 2 अपने पास में रखना है। ये 2 को कहीं जाने नहीं देना है, 2 को कहीं भी जाने नहीं देना है। उसके बाद में यहाँ पर क्रॉस करो, आप यहाँ पर इस संख्या को इसके साथ में और इस संख्या को इसके साथ में पूरा का पूरा x बनाओ। तो यदि आप x बनाओगे तो क्या बोलोगे? 4 इंटू 3 12, 1 इंटू 7, यानी 12 प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा? तो 19 हो जाएगा। 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा? तो 19 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर वो 19 और ये 2 मिलकर कितना बनाएंगे? 21। 21 का हम कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और फिर से हमारे पास में कितना कैरी रह जाएगा? फिर से हमारे पास में कैरी 2 रह जाएगा। और स्टेप नंबर 3 क्या होगा मेरे भाई? तो स्टेप नंबर 3 में अब इधर आखिरी के दो अंकों को अपने से गुना कर दो। तो आखिरी के दो अंक कितने हैं? 3 है। 3 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर 518 आ जाएगा। यानी कितने स्टेप में हमने किए? 3 स्टेप में। पहला स्टेप इन दोनों को मल्टीप्लाई, दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा स्टेप साइड में मल्टीप्लाई। ये 3 स्टेप अपनाइए और किसी भी दो अंकों को दो अंकों के साथ में मेरे भाई मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर है यहाँ पे? चलिए फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी दो डिजिट को किसी भी दो डिजिट के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? साइड को साइड के साथ में, क्रॉस को क्रॉस के साथ में, और फिर हमारा साइड को साइड के साथ में। तो आइए जैसे यहाँ पर हम पहले छोटी छोटी संख्याओं के साथ शुरू करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले यहाँ पर साइड को साइड के साथ करिए, तो 3 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा? तो 9। फिर उसके बाद इसको इसके साथ में करो और इसको इसके साथ में करो, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9 मेरे भाई। कितने प्यार तरीके से, मतलब इसको इससे गुना कर लो और प्लस का साइन लगा दो, और फिर इसको इससे गुना कर दो और प्लस कर लो मेरे भाई यहाँ पर। तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर, ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 हमारा 6 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 9, तो 9 का 9 लिख दिया। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे? तो उसके बाद में यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे, तो 1 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा? 2, यानी 299 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर।
2299 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। पहले हम 2 डिजिट का सीखेंगे, उसके बाद में 3 डिजिट्स का भी सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग 4 डिजिट का भी सीखेंगे। सारी बातें हम लोग बहुत ही तसल्ली से तरीके से जानेंगे। आइए चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारा, 34 को 24 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे? तो बोलोगे सर साइड इंटू साइड, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 का कितना लिखोगे 6, पास में कितना आएगा तो पास में तुम्हारा 1 आएगा, पास में कितना आएगा तो पास में हमारा 1 आएगा, पास में कितना आएगा तो पास में हमारा 1 आएगा। अब उसके बाद देखो 4 इंटू 3 12 और 2 इंटू 4 मेरे भाई 8, तो 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, और 20 में 1 जोड़ 21, 21 का कितना रखेंगे 1, पास में कितना हो जाएगा मेरे भाई 2। अब 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा 8, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 816। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 816। मतलब रफ्तार अपनी इतनी बना लो ना कि जैसे एकदम सीधा ऐसे कैलकुलेट कर, 7 चौके 28, 8 2 पास में 20, और उसके बाद 49 50, और मेरे भाई कितना हो जाएगा 19, 69 2 71 का 1 7 5 में 35 और 7 कितना हो गया? तो 42 4 2 1। सीधा इस रफ्तार से कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, कि कोई भी संख्या आपके पास में आई तो सीधा इस तरीके से आप जो है बहुत फास्ट वे में कैलकुलेशन कर पाओ। यहाँ पे समझ में आ गया? देख लो यहाँ पे 7 इंटू 4 28 का 8, 2 पास में 20 हो गया और 49 हो गया, मानो यहाँ पर 20 और 50 70, 69 और प्लस 2 71 का 1 7 पास में 35 और 7 कितना हो गया? तो 42। तो अब इसी तरीके से आपको फास्ट 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 धीरे 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 जो है वो कैलकुलेशन बना लेना है। कैसे कर लेना है आप देखते चलिए। स्टेप नंबर 1, फिर से कह रहा हूँ, साइड वाला किस पे अटैक करेगा? साइड पे। तो 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 28, 28 का कितना रखोगे 8, पास में कितना हो जाएगा 2, पास में कितना करोगे? तो बोलोगे 2। फिर से बता रहा हूँ, किसी भी दो अंकों को, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी दो डिजिट को दो डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करें, किसी भी दो डिजिट को दो डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करें, और वो भी विद इन सेकेंड्स में। तो बोलेंगे सर स्टेप नंबर 1, साइड वाले को साइड वाले से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 7 28, 28 का 8 लिखेंगे, 2 पास में रहेगा। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 मेरे भाई होगा ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो बोलोगे 5 इंटू 4 20 और 7 इंटू 7 49, तो मेरे भाई 49 और प्लस 20 हमारा कितना हो जाएगा? तो 69, और 69 में 2 जो कैरी था उसको जोड़ दो तो 71, 71 का 1 पास में, और मेरे भाई 7 कैरी हो जाएगा। और स्टेप नंबर 3 साइड इंटू साइड, 7 इंटू 5 35, 35 और 7 कितना हो जाएगा? 42, ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी भी दो डिजिट को दो डिजिट के साथ में, किसी भी 3 डिजिट को 3 डिजिट के साथ में, खुश रहिए। ठीक है, किसी भी 4 डिजिट को 4 डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यहीं पर देखिए, साइड इंटू साइड, 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 48, 48 का 8 पास में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 48 का 8 पास में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एकदम ऐसे बैंडेज लगा दो, पट्टी लगा दो, दोनों को जोड़ दो आमने सामने वाले को। तो 8 इंटू 5 40 और 6 इंटू 6 36, तो बोलोगे सर 40 और प्लस 36 कितना हो जाएगा? तो 76 हो जाएगा। 76 में 4 जोड़ दीजिए, 80 हो जाएगा। 80 का कितना लिखेंगे? 0, पास में कितना रहेगा? 8 रहेगा। अब उसके बाद में 6 इंटू 5 30, 30 में 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 3808 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। गलती नहीं होनी चाहिए। आज के बाद कभी भी कैलकुलेशन में आप लोग कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना हम मान के चलते हैं। चलिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन अभी आप लोग की प्रैक्टिस करवाएंगे। देखो, कैलकुलेशन को इतनी बड़ी तोप चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बस थोड़ा सा डेली जो है इसको प्रैक्टिस करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात बता दें कि आप कैलकुलेशन कभी क्यों नहीं सीख पाते हैं, कारण बड़ा सिंपल सा होता है कि बस वीडियो देखते हो लेकिन कभी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस नहीं करते, मॉक टेस्ट में आता है तो कभी उसको इम्प्लाई नहीं करते, वही देसी तरीके लगाते हो जिस तरीके से आप अभी भी कैलकुलेशन करते चले आ रहे हो, तो वो मेरे भाई कभी भी प्रेशर में परफॉर्मेंस नहीं देगा। स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो जो भी ट्रिक सीखते हो कोशिश करो उसको मॉक टेस्ट में अप्लाई करने की, कोशिश करो जब किताबों को हल करते हो तो लगाने की। अगर वैसी स्थिति में आपने बढ़िया परफॉर्मेंस दे दिया तो पेपर में तो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन आपके उपयोग में आ ही जाएगा। और एक चीज और बता दें, ये कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है ना, ये एक दिन में नहीं दिखेगा। ये कोई मेहंदी नहीं है कि तुमने लगाया और सुबह में तुमको उसका कलर दिख जाएगा। ये धीरे 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 तुम्हारे अंदर मेरे भाई घुलता चला जाएगा और आपकी स्पीड को ये बढ़ाता चला जाएगा। एक दिन में ना किसी ने कैलकुलेशन सीखा है ना कभी कोई सीख सकता है। जैसे टाइपिंग की बात करें, टाइपिंग कभी भी
एक दिन में नहीं सीखी जाती है। डेली 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 आप टाइपिंग करते हो और एक वक्त में आप टाइपिंग की स्पीड आपकी अच्छी हो जाती है। उसी तरीके से कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी डेली 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 आप थोड़ा थोड़ा करके करते चले जाओ और एक वक्त में आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे सभी से इस सवाल का उत्तर चाहिए। देखते सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है, जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, ट्रिक हम सिखा देते हैं, कैलकुलेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करवा देते हैं, बाकी रोज सुबह 10-15 मिनट अपने मन से कोई भी संख्या लेके कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो बोलोगे गुरुदेव पहला कदम आपने बताया साइड को साइड से गुना करना, तो 6 इंटू 9 54, 54 का कितना हो जाएगा 4, पास में कितना रहेगा 5 रहेगा। फिर ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, 9 इंटू 8 हमारा हो जाएगा 72, और उसके बाद में 7 इंटू 6 हो जाएगा 42। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 114। ठीक है, और मन में जोड़ लिया करो, ये सब चीजें लिख के जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आप मन में जोड़ लो। तो 42 और 72 हमारे हो गए 114, और 114 में ये कैरी 5 जोड़ दो तो हो जाएगा हमारा 119। ठीक है, अभी समझाने के लिए सारी बातें। 119 का कितना लिखना है, 9 लिखना है, और पास में कितना रहेगा 11। तो पास में हम कितना रखेंगे, तो बोलेंगे सर 11 यहाँ पे अपने पास में रखेंगे। उसके बाद 8 इंटू 7 56, और 56 में ये 11 को अगर हम जोड़ देंगे तो मेरे भाई 6794 आएगा। कितना आएगा, तो 6794 आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि यार बहुत है ना, स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप देखो मैं कैसे करता हूँ, 3 9 27 7 2 पास में 18 हो गया, और मेरे भाई 72 हो गया, तो 72 18 90 2 92 का 2 9 पास में 8 6 48, और मेरे भाई 9 57 हो गया, बात खत्म, 5727। ठीक है, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। अब कितने फास्ट में मैंने कर लिया, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड 3 सेकंड, बस इतना ही। आप भी इतना स्पीड कर सकते हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस वैसी होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को लेकर। अब यहाँ पर आ जाओ, तो जरा देखो मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 यानी 27 बना, उसका मैंने यूनिट साथ रखा और 2 अपने पास में रख लिया। उसके बाद में यहाँ पर मैंने क्रॉस ऐसे बैंडेज लगा दिया दोनों के बीच में, कि कोई किसी को छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये 6 इंटू 3 18, और 9 इंटू 8 72। जब आप 72 में 18 जोड़ते हो, 72 में 18 जोड़ते हो, 72 में 18 जोड़ते हो, 90 होता है। वो 90 में उसका 2 कैरी दे दो तो 92 का 2, और मेरे भाई अब कैरी में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 इंटू 6 48, 48 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 57 5727 करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन की ये 7वीं वीडियो है, इसके पहले मैं आपको 6 वीडियो करा चुका हूँ, और आपको 6 की 6 वीडियो देखनी है। ठीक है, एक स्पेशल प्लेलिस्ट मैंने बनवा दी है यूट्यूब पर, आप सीधा सर्च करोगे कैलकुलेशन बाय आदित्य रंजन सर, तो मेरे भाई आपको पूरा कैलकुलेशन का हमारा प्लेलिस्ट ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से बच्चे सर्च भी कर रहे हैं और उनको बेनिफिट भी हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सर्च करना है डेली, कैलकुलेशन बाय आदित्य रंजन सर। मैं हर क्लास में एक ही बात बता रहा हूँ, कैलकुलेशन बाय आदित्य रंजन सर, आप सर्च करिए, आपको हमारी ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये 6 की 6 वीडियो अभी तक हो गई है, और आज हमारी 6ठी वीडियो, सॉरी 7वीं नहीं 6ठी वीडियो है, और ये 6ठी वीडियो में हमने काफी सारे कंसेप्ट जो है वो आपको बताए हैं, बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो कैलकुलेशन बाय आदित्य रंजन सर, क्या करना है सर्च, कैलकुलेशन बाय आदित्य रंजन सर, बस मेरे भाई इतना ही सर्च करना है आपको। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब उसके बाद मैंने कहा कि यार 3 अंकों को 3 अंकों के साथ कैसे गुना किया जाए, 3 अंकों को 2 अंकों के साथ कैसे गुना किया जाए, 3 अंकों को 1 अंकों के साथ कैसे गुना किया जाए। तो 3 अंकों का 1 अंकों के साथ में तो आप खुद ही कर लोगे, 3 अंकों का 2 अंकों के साथ में, 3 अंकों का 3 अंकों के साथ में, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, जो संभावना बनती है यही बनती है ना। अब देखो क्या होता है, आप तो यहाँ पर एक ये हो जाए कि हम 23 को मेरे भाई 2 से गुना कर रहे हैं, यानी 2 डिजिट को 1 डिजिट से, या फिर ऐसा हो जाए कि 2 डिजिट को मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाए 2 डिजिट से गुना कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो जाए कि मेरे भाई यहाँ पर 3 डिजिट है, उसको मानो 1 डिजिट से गुना कर रहे हो, या ऐसा हो जाए यहाँ पर कि 3 डिजिट है मेरे भाई, उसको यहाँ पर 2 डिजिट से गुना कर रहे हो, या फिर ऐसा हो जाए कि जैसे मानो यहाँ पर 3 डिजिट है और इसको यहाँ पर जो है वो यहाँ 3 डिजिट से गुना कर रहे हो। अब ये वाला क्या है, बताने वाला है, ये आसान है कर सकते हो, ये बताने वाला है, आसान है कर सकते हो। यानी मुझे आपको क्या सिखाना है, तो मुझे आपको 2 अंकों का 2 अंकों के साथ में सिखाना है, 3 अंकों का 2 अंकों के साथ में सिखाना है, 3 अंकों का 3 अंकों के साथ में सिखाना है। यदि आप लोग सीखते रहें तो हम आगे चल के आपको और बताएंगे। 3 अंकों के जगह पे यहाँ पर जो है वो 4 अंकों का भी मेरे भाई बताएंगे कि 4 अंकों का जो है यहाँ पर गुना आप इस संख्या को इस संख्या के साथ कैसे गुना करोगे। तो अभी मैंने आपको ये वाला तरीका बता दिया। अब